Hi guys, welcome back to my channel. This is your Tarot by Unicorn. 2026 आ चुका है तो belated Happy New Year एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हर जोडियाक के थीम कैसा रहेगा। 2026 कैसा रहने वाला है हर जोडियाक के लिए, ठीक है। तो हम पहले पूरा थीम निकालेंगे, फिर उनका करियर, फिर उनकी लव लाइफ, फिर उनका हेल्थ। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो चलो देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जोडियाक जो आप देखोगे ये आपका राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, एसेंडेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अपने नेम जोडियाक के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। लाइक इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस चीज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो एंड या देयर इज नो बाउंडेशन उसके लिए। बाकी मैं इसमें सारे जोडियाक कवर करूंगी एंड इसका टाइमलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहां से जाके अपना जोडियाक सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस लाती रहती हूँ। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, आपको सीधा बैठना है और 3 लंबी सांसें लेनी है, ठीक है। हम हर वीडियो के स्टार्ट करने से पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेते हैं टू कनेक्ट विद मी, आपकी एनर्जीज को मैं पिक कर पाऊं एंड यू कैन रिलैक्स। ओके, तो चलो 3 लंबी सांसें लो जल्दी से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे एरीज के लिए, जिसकी टाइमलाइन है 21 मार्च से अप्रैल 20। तो चलो देखते हैं हमारे एरीज के लिए कैसा रहने वाला है 2026। ओके, सो जो भी एरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में एरीज लिख देना, ठीक है। ओके, Okay. हम सारे ऑरिकल से पहले कार्ड्स निकाल रहे हैं, तो आई एम जस्ट पुलिंग आउट ऑल द कार्ड्स पहले एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है एरीज के लिए। वाओ, ओके, ठीक है। देखो एरीज जो भी है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये थीम आपके लिए क्या होने वाला है 2026 का। सो इट्स गोइंग टू बी पीस एंड बैलेंस, ठीक है। ये दो वर्ड आपके इस 2026 को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत चीज़ों में पीस बनाते हुए दिख रहे हो। 2025 में भी आपके लिए बहुत चेंजिंग रहा हो सकता है, बहुत चीज़ें इधर उधर हुई हों या बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए हों लाइफ में, कुछ बड़े चेंजेस आपने फेस किए हो सकते हैं 2025 में। कोई ऐसे फैसले लिए हो सकते हैं जहाँ पे आपने कोई ऐसा डिसीजन बनाया जिससे चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप 2026 में
बहुत ज़्यादा आई वुड से कि चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो, ठीक है? चीज़ों में थोड़ा-सा आई वुड से स्ट्रगल भी करोगे, जो चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, उसको कैसे आप अपनी लाइफ में कैसे पीसफुली एक्सेप्ट करो और कैसे आप लाइफ में अपने बैलेंस करो, अपनी चीज़ों को बैलेंस करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा 2026 में, ठीक है? आई डू सी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आप एफर्ट्स तो लगाओगे अपने काम में। अगर मैं करियर की अब बात करूं तो करियर में मुझे दिख रहा है कि आप एफर्ट्स लगाओगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट हो सकता है या फिर आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो अपने करियर से, ठीक है? आप थोड़ा सा अपनी मे बी उतना करियर में आप एफर्ट्स तो लगा रहे हो, बट हो सकता है आपको उतने रिजल्ट्स ना मिले, आपको ऐसा लगे कि मैं एफर्ट्स तो लगा रहा हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये सब चीजें हो सकता है आपका माइंड आपके साथ ट्रिक करे, बट इन रियलिटी आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, हाँ, बट उतने नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। बट फिर भी आपका माइंड आपको बहुत ज्यादा ट्रिक करेगा या डाइवर्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट होते हुए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ दिख रहा है, थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। मे बी थोड़ा सा लव लाइफ की तरफ मुझे यहाँ डिस्ट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? या फिर आप होप करोगे कि आपकी लव लाइफ थोड़ी सी चेंज हो या लव लाइफ में कुछ हो या लव लाइफ में आपकी चीजें थोड़ा सा बेटर हो। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, मतलब आई सी कि आप लेवल अप करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में भी, ठीक है? या कुछ अगर सिंगल हो तो आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो आई डू सी कि आपका माइंड आपको वो ट्रिक्स खेल सकता है, ठीक है? तो यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल इन दैट, एंड ऑल्सो आपको ऐसा लगे कि आप उतनी चीजें कर रहे हो, बट सामने से उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, चाहे वो एक पर्सन के तौर पे हो, चाहे वो एक करियर में हो, कि आप सामने वाले के लिए उतने एफर्ट्स कर रहे हो बट सामने वाला उतना एफर्ट्स नहीं कर रहा आपको। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा बेचैन कर सकती हैं, वो चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल इन दैट। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि आपको अगेन बैलेंस बना के चलना है अपनी लाइफ में, हर चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज एक्सेसिव में या कोई भी चीज स्कैर्सिटी में नहीं करना है, आपको दोनों चीजों में बैलेंस बनाना है। अगर आप अपने करियर में भी करियर भी आपका चल रहा है और साइड से आपकी लव लाइफ भी चल रही है, तो आपको दोनों चीजों में बैलेंस बना के चलना है 2026 में, ठीक है? आई डू सी जो जो आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल भगवान आपको देंगे, जितना आप एफर्ट्स करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो परेशान मत होना, डिसअपॉइंट मत होना कि मुझे उतना रिजल्ट क्यों नहीं मिला। क्या पता आप उतनी मेहनत ही नहीं कर रहे हो, अपनी मेहनत पे थोड़ा सा और फोकस करो। मेहनत जितनी करोगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? सो डू नॉट थिंक कि आपको चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं या चीजें आपके लिए हो नहीं रही। आपके लिए सब कुछ हो रहा है एट द राइट डिवाइन टाइमिंग, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पीसफुल अपने माइंड को रखना है। और आप साथ ही में आपको एफर्ट्स तो करते ही जाने हैं, ठीक है? एफर्ट्स में कहीं पर भी कमी मत रखना। एक चीज मुझे और आ रही है एरीज, फॉर सम ऑफ यू ऑल, दैट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपको थोड़ा सा अकेलापन लगता हो या फिर उतना थोड़ा लोनलीनेस फील होता हो समटाइम्स, ठीक है? एंड ये चीज आपको मुझे लग रहा है रात को फील होती हो, या फिर ऐसा लगता हो कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं है किसी चीज का। तो ये विचार आपके मन में आ रहे हैं ना, इस साल उसको जाने देना, ठीक है? ये सब विचार, आपका माइंड आपको भ्रमित कर रहा है। आपके साथ ऊपर वाला है, ठीक है? आपके साथ एक हायर फोर्स है। बस आप चलते जाओ, ये मत देखो कि पीछे कौन है आगे कौन है, कुछ मत देखो, सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, ठीक है? एंड बाकी आई वुड से कि लोग आपसे वैसे ही मिलेंगे जैसे आप खुद हो, जैसी एनर्जीज में आप खुद होगे वैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आपकी एनर्जीज, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में अच्छे लोगों से बातचीत करना, अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करना, अच्छे लोगों के संग उठना बैठना, तो आप खुद में वो चेंजेस लाओ, ठीक है? वो चेंजेस को इम्ब्रेस करो, ठीक है? अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि आपका
सर्कल चेंज हो, आपके लोग अच्छे बने, आपके लोग हाई माइंडसेट के बने हैं, या फिर अच्छे लोग के साथ आप चीजें अपना आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे आप होगे वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे इस ईयर, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्शन जो होता है ना कि मिरर, वैसे ही होगा, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई भी चीज हो। जैसी वाइब्रेशन में आप होगे वैसी ही अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। ओके, सो ओवरऑल मुझे ये आ रहा है आपके लिए। एंड बाकी आई डू सी कि चीजें टफ हो सकती है, बट एरीज आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो बहुत अच्छी है, तो उस एनर्जी को बरकरार रखना, डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होना। चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं और करेंगी, बट इंथुजियाज्म रखना और अपनी एनर्जीज वाइजली यूज करना, ठीक है। बाकी आपके लिए इस साल के लिए क्या रेमेडीज हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अपना वो कमेंट करो कि आप एरीज हो, एरीज कमेंट करो, एंड मैं आपको रेमेडीज भेज दूंगी। ओके, टेक केयर एरीज, गॉड ब्लेस यू, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय। हाय माय टॉरस, अप्रैल 21 से मई 20 कैसा रहने वाला है 2026, चलो देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो, और चलो देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है 2026। ओके, वेरी पावरफुल। ओके, क्या बात है टॉरस, क्या चल रहा है अभी से दिमाग में? पहले सारे कार्ड्स में निकालती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या क्या मैं देख पा रही हूँ। वाओ, ओके, मेरे को मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं ना दिमाग में कि क्या 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 क्या, माय गॉड। ठीक है, ओके, ओके, एंड लास्ट देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। टॉरस, माय डियर टॉरस, देखो मैं अगर आपको थीम बताऊं इस ईयर का, तो इस ईयर का थीम होने वाला है जो आपके लिए चीजें सर्व नहीं कर रही लाइफ में वो आप रिलीज करो, और नई चीजों का वेलकम करो, ठीक है। तो ये दो चीज आपके लिए इस 2026 में एक थीम ईयर, मतलब एक कह लो थीम है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2026 में चीजों को लेकर आई सी, देखो अगर मैं सीरियसली आपको बताऊं ऑनेस्टली, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आपका माइंड आपके साथ थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा माइंड के संग मुझे चीजें दिख रही हैं कि आप टेंशन में आ सकते हो किसी चीज को लेकर। आई फील कि वो होता नहीं है कि हर तरफ से मैंने हार देख ली, हर तरफ से आई हैव सीन दैट ये भी वर्क नहीं कर रहा, वो भी वर्क नहीं कर रहा, ये भी वर्क नहीं कर रहा, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे ओवरऑल हो। आई सी कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि ये भी चीजें काम नहीं कर रही, वो भी चीजें काम नहीं कर रही। आई फील कि मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे लिए उतना काम नहीं कर रहा चीजें।
ठीक है, वो चीजें आपको फील हो सकती हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है, या कोई मेंबर आपकी फैमिली का है जो आपको थ्रू आउट द ईयर काफी सपोर्ट कर सकता है। आई सी यहाँ पे आपकी फैमिली, आपका इमोशनल सपोर्ट, अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा तो आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी, मतलब एक एरिया ऑफ द सेक्टर आपका अच्छा रहेगा, आपको इमोशनल सपोर्ट, आपको एक इमोशंस, जो कहते हैं ना कि हमें इमोशनल सपोर्ट या बैकअप हमारा जो है वो एक रहेगा आपके पास इस ईयर, ठीक है, पूरे साल आपका रहेगा। भले आप कितना भी आप परेशान हो, या कितना भी आपको ऐसा फील हो कि मेरे साथ किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, चाहे वो करियर में हो चाहे जिसके साथ, मतलब आपके पास एक बैकअप जरूर रहेगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीजें आपकी लाइफ में काफी चेंज होंगी। ओवरऑल आई फील कि 2025 बहुत चेंजिंग रहा है बहुतों के लिए, बट 2026 थोड़ा सा अडेप्ट करना उस चेंज को और आगे बढ़ना, ये थोड़ा सा आपके लिए मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो कि चीजें आपके ऊपर बहुत ओवरवेलमिंग आ रही हैं, या फिर आप चीजों के साथ उतना टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा माउंटेन साइड पर, या थोड़ा सा पीसफुल जगह जाना, अर्थ से कनेक्ट करना, क्योंकि आपका अर्थ साइन भी है, एंड आई रियली गॉट द माउंटेन कार्ड, जो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है। तो माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड डिसोल्यूशन, जस्ट एज द माउंटेन्स स्टैंड टॉल एंड steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation, the blockages and the challenges you may be facing in the life, ठीक है। तो जो भी ब्लॉकेज या चैलेंज आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें आपको हेल्प होगा एक नया पर्सपेक्टिव लाने में, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने में, क्योंकि हाँ, आपका माइंड आप पे थोड़ा सा हावी हो सकता है या ट्रिगरिंग हो सकता है, आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, बट आप अपनी फैमिली से सपोर्ट लेते रहना। जो भी टॉरस है, ठीक है, अपनी फैमिली से आप चीजों को डिस्कस करना। अगर आप कहेंगे मेरी फैमिली तो है ही नहीं ऐसी जो मैं उनसे डिस्कस कर सकूं, वो चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट कर देंगे, या फिर मैं नहीं उतना ओपन, ये वो, तो आप अपना किसी भी एक लव्ड वंस को जरूर चूज करना जो आपका सुनता हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, पार्टनर हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको जरूर पूरे ईयर साथ रखना है, ऐसी कि वो आपकी काफी हेल्प करेगा, आपको इमोशनल सपोर्ट देने में, आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने में, ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज, अगर आप करियर में देख रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, बट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी माइंड में लाना जरूरी है, ठीक है। या मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा अनक्लियर हो सकते हो चीजों को लेकर, या फिर थोड़ा डाइसी हो सकते हो कि ये करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये भी वर्क नहीं किया, नेगेटिव टॉक्स आ सकते हैं आपके माइंड में, नेगेटिव पैटर्न्स, या कोई तो नेगेटिव चीजें आपके माइंड में हावी हो सकती है, सो यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो यस, एंड हाँ, अगेन मुझे ये कार्ड आया, मैं एकदम से अभी मेरी नजर पड़ी इस पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जितना अपने आप से ट्यून इन होगे, जितना आप अपने आप से जुड़ोगे, उतना ज्यादा आपको एक्सटर्नल लोग मैटर नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल वॉइसेस नहीं मैटर करेंगे। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि आपको मे बी एक्सटर्नल वॉइसेस, लोगों की बातें, लोगों की चीजें, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सब आप पे हावी हो सकती है, सो यू नीड टू ट्यून इन विद योर सेल्फ, अपने साथ जुड़ना सीखो, अपनी इनर वॉइस की सुनना सीखो, शांत बैठना सीखना, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि चीजें आप पे हावी हो रही हैं, ओवरवेलमिंग हो रही है, तो जस्ट सिट विद योर सेल्फ, ठीक है। रूम में, अपने मतलब रूम में या कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगे, खाली बस कुछ मत करो, मोबाइल मत चलाओ, कुछ मत करो, खाली बस बैठो और ध्यान लगाओ, ठीक है। ध्यान लगाना, अपनी थर्ड आई पे बहुत फोकस करना, ग्राउंडेड रखना अपने आप को, ब्रेथ पे फोकस करना। सो ग्राउंडिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है 2026 में, टू कम बैक टू योर सेल्फ, टू कम बैक इन योर एनर्जीज, ठीक है। तो यस, एंड मैं बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ आपको कि ऐसा होगा, ये वो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तभी मैं आपको गाइडेंस भी दे रही हूँ कि आप क्या चीजें कर सकते हो इन ऑर्डर टू ओवरकम इट, या इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। तो यस, दैट वाज इट, माय टॉरस, एंड मैं
ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक और चीज लग रही है कि आपके 11th हाउस में, ठीक है, 11th हाउस की प्लेसमेंट्स एक बार चेक कराना किसी एस्ट्रोलॉजर से। शायद उसमें कोई चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि मे बी उनकी प्लेसमेंट थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, या फिर कुछ तो 11th हाउस से मुझे यहाँ निकल के आ रहा है। तो जस्ट ट्राई टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो चीज़ें। आई थिंक 11th हाउस इज अ फैमिली हाउस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फैमिली से रिलेटेड मुझे चीज़ें थोड़ा सा आ रही कि आपकी फैमिली थोड़ा आपको सपोर्ट कर सकती है, या फैमिली एक सोल्यूशन बन सकती है चीज़ों को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो यार दैट्स इट माय टॉरस। जो भी टॉरस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में टॉरस लिखें, एंड मैं इस 2026 की रेमेडीज आपको भेज दूंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाय माय जेमिनी, मई 21 से जून 21। लेट्स सी हाउ 2026 इज गोइंग टू बी। आपके लिए कैसा रहने वाला है 2026। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो देखते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए 2026 फॉर माय जेमिनी। ओके, जेमिनी। ओके, 2026 for my Gemini. कितने कनेक्टेड रहती है एनर्जीज। अभी मैंने इससे पहले अपने टॉरस के लिए रीडिंग की थी, एंड टॉरस में भी सेम एक कार्ड आया था, एंड सेम एनर्जी कम, मतलब इट्स कमिंग फॉर आवर जेमिनी आल्सो। लाइक एक एनर्जी सेम आ रही है जेमिनी में भी, एंड आई वाज फीलिंग कि ये एनर्जी क्यों सेम आ रही है। वाओ, ग्रेट। मैं जस्ट एक मिनट कार्ड्स निकाल दूँ सारे, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। Just one card. Okay. जेमिनाई, अगर मैं आपका थीम में डिसाइड करूं 2 वर्ड्स में इस ईयर को, तो ये ईयर आपको सक्सेस लेकर आएगा, एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर वेयर इन यू विल फील like you're connecting to your I would say spiritual side, or you're connecting to your a side where आपको पता नहीं था कि ये साइड भी मेरी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ इन जनरल, आई फील कि आपकी आप जो इतने टाइम से जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, आई सी वो आपकी लाइफ में फाइनली होगा, ठीक है। वो फाइनली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी चीज मुझे यहाँ पता नहीं क्यों बार बार बिजनेस 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 सुनाई दे रहा है फॉर सम ऑफ यू ऑल, कि अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, या अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जरूर करो इस ईयर, ठीक है। ये ईयर आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा, एंड आई रियली गॉट अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स। बस थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपके
सामने, आपके आगे, अगर आप कुछ चालू कर रहे हो या अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्लानिंग करनी है बिफोर स्टार्टिंग समथिंग। बट अगेन, लोगों की बातों में आकर या अपने फालतू ओवर थिंकिंग में आके कोई भी डिसीजन मत लेना, ठीक है। बी वेरी लाइक अपने आप, अपनी इनर वॉइस की बहुत सुनना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यही कार्ड मुझे बार बार लाइक मुझे ये टॉरस में भी आया था और मुझे ये जेमिनाई में भी आ रहा है ये कार्ड, ठीक है। ट्यूनिंग इन, मुझे लग रहा है लोग मे बी आपकी, आपसे कुछ फालतू बातें कर सकते हैं या आपके बारे में कुछ बातें कर सकते हैं जो आपको शायद बॉदर कर जाए आपके वर्क लाइफ में या आपके करियर में या जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो, या फिर अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो उधर साइड, मतलब लोगों की बातें आपको हो सकता है कुछ काम करने से पहले या कुछ काम कर रहे हो तो उसके ड्यूरिंग आपको बॉदर करने लग जाए। वो होती है बाहर का शोर, ठीक है। आपको बाहर का शोर में भी बॉदर करने लग जाए तो उसको थोड़ा सा शट डाउन करके अपनी इनर वॉइस की सुनना, ठीक है। आपकी इनर वॉइस आपको सही गाइड करेगी एंड लिसन टू योर इनर वॉइस, ओके। तो यस, आई डू फील दैट। एंड आपका मुझे लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल साइड या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी इस साल, जो आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हो या बिलीव करते हो उस चीज में, तो आई सी कि बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन बहुत आता हुआ दिख रहा है जेमिनाई, ठीक है। एंड मोर ओवर आई फील अगेन 10th हाउस, अपना 10th हाउस एक बार एस्ट्रोलॉजर से चेक कराना कि 10th हाउस में क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट, क्योंकि 10th हाउस आपको बहुत बेनिफिट करेगा दिस ईयर, ठीक है। 10th हाउस आपको बहुत बेनिफिट करेगा एंड आई सी आपकी आपके करियर बहुत इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है फिर जेमिनाई, ठीक है। मुझे करियर गाइडेंस बहुत ही सुंदर आ रही है फॉर द जेमिनाई। अगर आप कोई न्यू विजन सेट कर रहे हो, कुछ न्यू चालू करना चाहते हो ना, तो जेमिनाई गो फॉर इट, go for it, you are going to be acing in that field, I would say, ठीक है। यहाँ आपकी लव लाइफ अगर मैं बात करूँ तो मुझे सच बताऊं तो लव लाइफ के उतने कुछ कार्ड्स नहीं आए हैं, प्लस उतनी कुछ एनर्जीज मुझे लव लाइफ की नहीं दिख रही हैं। बट अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आई सी आपका रिलेशनशिप कैरीड फॉरवर्ड होगा। मुझे यहाँ कोई ब्रेकअप मेजर नहीं दिख रहा, कोई जैसे मुझे और साइंस में उतना थोड़ा सा ब्रेकअप या फिर कुछ ऐसा भी दिख रहा था लव लाइफ में। बट आपके साइन में मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी लव लाइफ से इतना कुछ रिलेटेड। आपका अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो वो कैरीड फॉरवर्ड होगा। अगर आपका सिंगल हो अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आपका ये करियर ईयर ज्यादा जाने वाला है रादर देन रिलेशनशिप ईयर, ठीक है। अगर आप ब्रेकअप कर चुके हो या जो भी कुछ है तो मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। देयर इज नथिंग आई कैन सी कि आप गेट बैक करो या कुछ कुछ, अपने पे फोकस करो। पूरा फोकस आपका 2026 अपने पे होना चाहिए और होगा, ठीक है। तो अपने पे रखना पूरा फोकस, जहां पे आपको फील हो कि कोई दो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाओ या उस डायरेक्शन में जाओ, तो अपनी सुनना, ना कि बाहर वालों की, ठीक है। अपने अंदर आत्मा की सुनना, इनर वॉइस की सुनना, और देखना कि आपका हायर वर्जन क्या चाहता है आपसे, ठीक है। आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो करियर में, आपने बचपन में जो ख्वाब या जो अपने आप को ड्रीम किया था वो कैसे किया था, तो उसको दिमाग में रख के कोई भी फैसला लेना, ठीक है। तो यार दैट्स इट फॉर माय जेमिनाई। एंड आप अपना नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो जेमिनाई एंड आई विल गिव यू द रेमेडीज। मैं आपको रेमेडीज भेज दूंगी जो भी इस ईयर के जो आपको हेल्प कर सकती है। बाकी यस, आई एम गोइंग टू मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हो आप सब लोग। एंड चलो हम देखते हैं कि आपका 2026 कैसा जाने वाला है। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, गो सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो। चलो देखते हैं क्या जाने वाला है कैसे जाने वाला है आपका 2026, ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है, करियर लव लाइफ क्या होने वाला है। ओके, किससे आपको बचना है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज अ वेरी क्यूट कार्ड, बट चलो आगे बढ़ते हैं अब। Hmm. Okay, let me move on to this. देख रहे हो आप कैसे कार्ड निकल के खुद गिरता है।
Sorry. Hmm. Okay. Let's see. Cancer. दो निकली है मुझे कार्ड. हम्म. परफेक्ट. थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं देखने के लिए प्रॉपर. एक और कार्ड हम निकालेंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे. नहीं, शिव जी एक कार्ड, बस एक कार्ड. जस्ट वन कार्ड फॉर माय कैंसर. मिल गई. कैंसर पीपल, आपका ये साल काफी ग्रोथ लेकर आएगा. ठीक है, अगर आप अभी तक चीजों में अटके हुए थे, आई फील कि, या फिर स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ, चाहे वो आपका ग्रो लाइक करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि आप ग्रोथ आप बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव थे, या फिर कहीं पर ऑब्स्टिकल आ रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, आप उस चीज को टैकल कर रहे थे बहुत टाइम से. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है इस ईयर का अगर मैं थीम वो करूं, क्या कहते हैं, थीम में अगर दो वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं, तो ये ईयर आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा और ये ईयर आपको खुद से मिलवाएगा. ठीक है, यू विल स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ मच बेटर. ठीक है, यू विल स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ मच बेटर एंड थ्रू दैट आप लोगों से मिलना स्टार्ट करोगे. ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मुझे अगर मैं बताऊं कि आपकी जो एनर्जी होने वाली है ये ईयर, काफी केयर फ्री होने वाली है, बहुत प्लेफुल होने वाली है. कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कोई काम करने से पहले उतना सोचोगे नहीं, या उतना ज्यादा वो होता है ना कि ओवर थिंकिंग करना या अपने इमोशंस में इंडल्ज करना. नहीं, ये सब आप नहीं करने वाले हो. दो आप वाटर साइन हो, दो आप कैंसेरियंस हो. ठीक है, बट स्टिल जो ओवर थिंकिंग वगैरह आपने करनी थी वो कर चुके हो आप. 2025 में आपने सब कर लिया ओवर थिंकिंग. अब जो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी होने वाली है ना, कि देखते हैं क्या होगा, टेक द रिस्क, देखते हैं क्या होगा, अब ये करके देखती हूँ फिर देखते हैं क्या होगा. ठीक है, वो चीज मुझे दिख रहा है. जितने आप कैलकुलेटिव थे 2025 में, उतने आप बिल्कुल एक बहुत वैसे प्लेफुली, और आई वुड से कि बहुत चिल एनर्जी में आओगे 2026 में. ठीक है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. अगर मैं और बात करूं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी स्किल में या किसी चीज पे इन्वेस्ट करोगे, कहीं पर आप काम करोगे. अगर आप अपनी वर्क लाइफ में कहीं काम करते हो, तो आई सी कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो, या अगर आप जैसे कि लाइक माइंडसेट लोगों से मिलना चाहते हो, तो ये ईयर आपको उन लोगों से मिलवाएगा, उन लोगों से आप उनके साथ आप काम करोगे. ठीक है, आई सी यहाँ पे थोड़ा सा अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी कुछ लोग आपके फालतू के पैसे मांगते रहें, या आपसे उधार ले लें, या आपके फ्रेंड सर्कल में आपसे उधार ले लें, या आपको ऐसा लगे कि शायद मुझे ये भी सीखना जरूरी है, शायद मुझे वो भी सीखना जरूरी है, शायद शायद आप वो बहुत ज्यादा इमोशनल स्पेंडिंग भी कर सकते हो. तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल विद योर ये क्या नाम है, एक्सपेंसेस. ठीक है, फाइनेंसेस. यहाँ पे क्योंकि आपके अंदर वो एटीट्यूड कह लो, या वो एक आ जाएगा कि चलो करके देखते हैं. ठीक है, आज मेरा ये स्किल सीखने का मन है, चलो करके देखते हैं. बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि क्या वो स्किल आपको आगे लेकर जाएगी, क्या वो चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी कि नहीं. ठीक है,
किसी भी चीज में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में भी सोचना कि क्या वो चीजें आपको लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट करेंगी नहीं करेंगी। तो ये चीज मैं आपको एक तरह से गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। बट आपकी एनर्जीज मुझे बहुत चिल दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा ऐसी दिखाई दे रही है कि मेरी मर्जी, मैं चाहूँ जो करूँ, उस टाइप की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो सी कि आप यू नो जितने डिसऑर्गेनाइज थे, कुछ लोग यहाँ कैंसेरियंस डिसऑर्गेनाइज थे, ठीक है। शायद आप अपनी लाइफ में डिसऑर्गेनाइज थे या फिर अपने माइंड में, या फिर मतलब ओवर एंड ऑल आई सी कि अगर आपको बहुत डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसा चीजें आपकी लाइफ में थी, तो आई सी कि आप 2026 में अपने आप को ऑर्गेनाइज करोगे। यू विल मेक योर सेल्फ, मेक योर माइंड और एनीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। तो उस पे थोड़ा फोकस आपका रहेगा या रहने वाला है, थोड़ा सा आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। तो कैंसेरियंस थोड़े से इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज अप रहते हैं, बट यहाँ पे मुझे एक्शन ओरिएंटेड, विल पावर उनकी हाई, इस टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। सो आई ऑल्सो फील कि अगर मैं आपको एक रेमेडी दूं या फिर एक एडवाइस दूं, आपके लिए, अगर आप शिव जी को बहुत मानते हो तो आपके लिए शिव जी को ध्यान करना या फिर लाइक शिवा मंत्र का जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या बहुत आपको एक कामनेस लेकर आएगा अपने अंदर, अगर आप शिव जी को मानते हो। अगर नहीं मानते तो आप, कोई बात नहीं, आप मत करो। आप अब जिस भी गॉड को मानते हो आप उसका ध्यान थोड़ा सा स्टार्ट करो, थोड़ा सा अपने साथ बैठना स्टार्ट करो, थोड़ा सा उनका ध्यान लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो उससे आपके इमोशंस भी बहुत बैलेंस्ड रहेंगे और आपका माइंड बहुत स्थिर रहेगा। along with that I feel कि आपको और गाइडेंस दूं तो मुझे लगता है कि ओवर एंड ऑल आई सी दैट योर ईयर इज गोइंग टू बी लाइक मूविंग अहेड। लाइक जो इतना स्टक फील हो रहा था अगर आपको, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें आपकी लाइफ में तो वर्कआउटिंग कर रही हैं जैसा आप चाह रहे हो, या किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका कोई आंसर नहीं आ रहा, सो वो चीजें मुझे आती हुई दिख रही है। बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, ऐसे मत होना जैसे कि मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि देखा जाएगा, ये नहीं। थोड़ा सा अपने आप को और स्थिर करना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करना कि क्या ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। या किसी भी नए इंसान से मिल रहे हो तो क्या ये इंसान मेरी लाइफ में कोई वर्थ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। वो चीज थोड़ा सा सोच के चलना। मोर ओवर आई सी कि ये एक करियर ओरिएंटेड या एक प्लेफुल एनर्जी ज्यादा मुझे दिख रही है, बहुत ऐसी लव लाइफ टाइप नहीं दिख रही, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ओरिएंटेड भी नहीं दिख रही। मतलब आई फील कि आपकी लव लाइफ अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, ठीक है। उसमें कुछ ब्रेकअप या ऐसा सच मुझे कोई थीम नहीं दिख रही कि आप उस चीज को लेकर कुछ परेशान होंगे। बट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना, थोड़े कैंसेरियंस को प्रॉब्लम हो सकती है या उनका पास्ट कोई हो सकता है जो उनको थोड़ा परेशान कर सकता है, ठीक है। अपने पास से बाहर निकलना कैंसेरियंस, ठीक है, अपने पास से बाहर निकलो। हो गया, जो होना था हो गया, निकलो बाहर, ठीक है। सो अपने पास्ट में मत अटके रहना, अगर पास्ट में अटके रहोगे फिर आप वही लूप में घूम जाओगे, फिर आप वही ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। तो ऐसी पास्ट से निकल जाओ जितना हो सके, अगर जिनका पास्ट है और जिनका अगर चल रहा है करियर, तो करियर अपना कंटिन्यू रखो। पैसे माइंडफुली स्पेंड करना, ओवर ओवर स्पेंडिंग मत करना, ठीक है। अपने पे काम करो, अपने पे इन्वेस्ट करो, बट माइंडफुली करो, ठीक है। एंड अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो बंद कर दो, स्ट्रेस बंद कर दो, अभी बंद कर दो ठीक है। तो यस दैट्स इट कमिंग फॉर माय कैंसेरियंस। और अगर जिनको गुस्सा आता है कैंसेरियंस, ठीक है, जिनको गुस्सा आता है, आ, वो गुस्सा थोड़ा सा रह सकता है, ठीक है। मंगल की एनर्जीज आई सी आप पे थोड़ा सा हावी हो सकती है, यू नीड टू हैव पेशेंस, थोड़ा सा काम डाउन रखो अपने आप को जितना हो सकता है, ठीक है। उस गुस्से को आप अपने एक्शन में चेंज करो, एक्शन एज एन अपने करियर में डाइवर्ट करो, उस गुस्से को आप अपने करियर में लेकर आओ, करियर में उस चीज को चैनलाइज करो, ठीक है। अगर कोई गुस्सा आपके अंदर आता है तो किसी चीज को लेकर, तो उसको करियर में अच्छी चीजों में डालो, उस गुस्से को चैनलाइज करो, ठीक है, रादर देन किसी को मारो पीटो।
तो ओके, दैट्स कमिंग फॉर माई कैंसेरियंस। आके जो भी कैंसेरियंस है नीचे डाल दो कमेंट सेक्शन में कि आप कैंसेरियन हो, एंड मैं आपको रेमेडी भेजूंगी 2026 की कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, एंड मैं सब मेंशन कर दूंगी। चलो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लियोस, चलो देखते हैं आपके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलो देखते हैं आपके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। ओके, तो जो भी लियो हैं वो जुलाई 23 से अगस्त 23 तक है, ठीक है। अगर आपका इनके बीच में डेट ऑफ बर्थ या फिर बर्थडे आता है तो आप लियो हो, या फिर आप किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सन साइन मून साइन जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है 2026 में, क्या थीम ईयर होने वाला है आपके करियर में, एवरीथिंग। लेट्स सी लियो। ओ माय गॉड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। मुझे अभी तक ये कार्ड्स किसी भी और लाइक ज़ोडिएक में नहीं आए जो मुझे इसमें आए हैं। लियो 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 लियो, वाओ लियोज, you guys are totally going to nail it this year। देखते हैं, और पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल दूं जिससे I'll be very clear कि क्या रहेगा थीम। 3 मुझे मेजर अरकानाज आए हैं। Oh my God, Leo, success! Wow, शेर। In fact, you can see lion. Can you see? And जो लियो का सिंबल होता है वो लायन है। Okay, let me check for my Leos. Guys, manifestation card and the manifestation card, क्या चाहिए इससे ज्यादा। वाओ, ठीक है, देखते हैं हम अपने लियोस के लिए। मुझे इतना खुशी हो रही है ना ये सब कार्ड्स देखकर, सच बताऊं, बिकॉज आई एम आल्सो लियो। सो आई डोंट नो। Oh my God. Leos. Leos. Can you see this? Surya. Surya card for you. And this is the year for Surya. Wow. Maybe I'm overreacting. Sorry. And a Chandrama card for you. Okay. It's okay. It's okay. Let's do it. See, I'm very real in front of you all. Okay. So I'm not going to fake it or anything. I'm excited, so I am. We got this. देखो लियो, मैं पहले बता दूं आपके लिए कि थीम ईयर क्या होने वाला है। मैनिफेस्टेशन, whatever you want in your life, whatever you wanted in your life, अभी तक जो भी चीज के लिए आप काम कर रहे थे या आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में वैसा हो, वैसी आपकी लाइफ बने, वो लाइफ आपके लिए, मतलब वो चीजें आपके लिए होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो चीज के लिए आप काम करने लग जाओगे, वो चीज के लिए आई सी कि आप बहुत जानते भी नहीं हो, बट आपके लिए ये ईयर बहुत मैनिफेस्टेशन से भरा हो सकता है, ठीक है। तो जिनने भी विजन बोर्ड नहीं बनाया जाके अब भी बना लो विजन बोर्ड। आई सी कि आपकी जो भी विशेस है वो ट्रू होंगी, ठीक है। आप बस अपने डिजायर्स पे फोकस करना, आप जो भी चाहते हो क्लियर यूनिवर्स को बताओ कि यूनिवर्स, इफ अगर जैसे मुझे ये माइक लेना है तो मुझे माइक कौन सी ब्रांड का लेना है, मुझे ये भी मैंने यूनिवर्स को बता दिया। ये नहीं कि बस मुझे माइक लेना है, मुझे बाइक लेना है, माइक नहीं, मुझे कौन से ब्रांड का लेना है, उसकी क्या एग्जैक्टली डिटेल्स होंगी, वो सब मैंने माइंड में अपने बैठाना है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं डिटेल में आप अपने आप को बताओ और अपने सामने चीजें रखो जिससे आप वो चीजें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड ऑफ ऑल, स्लोइंग डाउन, ठीक है। जैसे कि अगर आप डिजायर्स की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन भी करना है ये साल, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी तरफ भी फोकस करना है, इन दैट कि आपको अपने इनर वॉइस या फिर इन ट्यून करना है खुद के साथ। टेक ब्रेक्स,
थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा ब्रेक भी लेना टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि अपने आप को ओवर वर्क कर दो, ओवर हर चीज ओवर कर दो, डोंट ओवर क्या कहते हैं उसको, एग्जॉस्ट योर सेल्फ, ठीक है। ओवर एग्जॉस्ट मत करना खुद को, कि ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ डिजायर्स के पीछे भागे जा रहे हो, खुद को इग्नोर कर दिया, नहीं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है ये साल कि अगर मैं काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ तो मैं साथ ही में ब्रेक भी ले रहा हूँ, अपने आप को रेजुविनेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये साल आप अपनी कला पे या किसी चीज पे बहुत माइन्यूटली काम करोगे। मुझे बड़े क्यूटी से लग रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड देखो गाइस, ये इतना प्यारा कार्ड है। देखो ये बंदा कैसे लगा हुआ है बेचारा अपने काम को कंप्लीट करने में। तो यस, आप ऐसे ही अपने काम को मन लगा के मतलब कंप्लीट करोगे। बीच में आई सी कि थोड़ा सा यहाँ पे नेम फेम भी दिख रहा है बहुत लोगों का। एंड आई सी आप ट्रैवल भी करोगे ये साल काफी, काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। एंड अगर देखो मुझे 2 सक्सेस कार्ड्स आए हैं, ठीक है। मतलब दोनों डेक से डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं, बट दोनों ही सक्सेस कार्ड्स हैं। तो आई सी कि कोई तो फील्ड में आपको नेम फेम मिलेगा इस साल, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप शायद बहुत टाइम से काम कर रहे थे, या जिस भी चीज में, जिस भी जगह अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, वहां पे आपको रिकग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, आपको लोग पहचानना स्टार्ट करेंगे, आपके नाम से आपको लोग जानना स्टार्ट करेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस लाने की जरूरत है, चीजों को थोड़ा सा टाइम देना। ऐसा नहीं है कि हर चीज हरी में कर रहे हो, हर चीज अभी चाहिए अभी चाहिए, वो एनर्जी को थोड़ा सा आप लेट गो करके पेशेंस लाना। चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी। हो सकता है थोड़ा स्लो हो सकता है प्रोसेस, और थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि अभी क्यों नहीं हो रहा, एकदम क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। बेनिफेस्टेशन तभी वर्क करती है, या फिर कोई चीज तभी वर्क करती है जब आप पेशेंस रखते हो और क्लैरिटी रखते हो अपने माइंड में, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, अगेन सूर्य चंद्रमा दोनों का कार्ड मुझे आया है, तो अपना दोनों को बैलेंस में करके चलो, ठीक है। अपने माइंड को और अपनी पावर को, ऐसा नहीं है कि अपनी ईगो में आ गए, प्राइड में आ गए, कि लोग मुझे जानने लग गए, ओ माय गॉड मैं ईगो में आ गया, नहीं। अपनी ईगो, प्राइड जो भी कुछ है उसको अपनी जगह, मतलब ईगो में मत आना, ठीक है। अगर ईगो में आओगे तो चीजें फिर आई सी द टावर कार्ड ऑल्सो। तो अगर ईगो या इन सब चीजों को महत्व दे दिया, या इन सब चीजों के अंदर आ गए, तो चीजें आपके लिए वर्कआउट वहीं से करना बंद हो जाएंगी। तो आई सी दैट अपनी सोल के इनर कॉलिंग को सुनो, क्या चाहना, क्या चाहिए आपको, कैसा बनना चाहते हो आप, क्या आपकी सोल कह रही है, ठीक है। तो उस चीज को आप थोड़ा सा वो करना, uh, सुनना। एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर इमोशंस। आई सी सम लियोज आर वेरी इमोशनल हियर। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काम करो, थोड़ा इंट्यूशन पे काम करो, ऑथेंटिसिटी रखो अपने काम में, ठीक है। ऑथेंटिसिटी रखो अपनी चीजों में, अपने काम में, अपने आप में। दो लियोज आर वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सन, दैट बहुत पावरफुल पर्सनालिटी होती है लियोज की। बट आई ऑल्सो फील दैट लियोस कुछ इमोशनल भी होते हैं, ठीक है। तो उन चीज पे थोड़ा सा काम रखो, अपने इमोशंस में आके कोई भी फैसला मत लेना, अपने ईगोइस्टिक मत हो जाना। बस मैं अगेन फिर से ये बोलूंगी, ईगोइस्टिक मत होना, स्लो डाउन एंड ग्राउंडेड रहना। वापस से रिकॉल करना जब आपको लगे ना आपका ईगो सर पे चढ़ रहा है, या आपको लग रहा है आपका ईगो हावी हो रहा है, तो उस चीज को रिकॉल करना, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हो, क्या स्ट्रगल्स आपने देखी है, वो चीज अपने दिमाग में लाना। उससे आप स्लो डाउन खुद हो जाओगे, ठीक है। तो यस, बाकी यही चीज मुझे आपके लिए दिख रही है लियोज। आई फील दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू लियोज। एंड अगेन मुझे ये कार्ड्स अभी तक किसी भी उसमें नहीं आए जोडियाक में। एंड इट्स नॉट दैट कि मेरी भी ये जोडियाक है तो इसलिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ, बट truly for Leos I'm really excited, and I'm also looking for my 2026 forward. So yeah, Leos affirmations करते रहो। बाकी I also I will also send some of the remedies नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपना लियो ऐसे करके लिख देना कमेंट सेक्शन में, जोडियाक लिख देना, तो मैं आपको रेमेडीज भी भेजूंगी जो 2026 के लिए आपके लिए वर्क कर सकती है। ओके, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।